हाय दोस्तों, मैं पदम आज फिर बात कर रहा हूँ एक स्पेशल टॉपिक पर। दोस्तों, आज हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी पॉकेट में फुल मनी हो और वो लाइफ अपने हिसाब से जिए, जहाँ सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग बना सके, कर सके, जो सोचे वो सब कुछ वो कर सके। वो अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, तो श्योर हूं कि आप लोगों का जवाब एक ही होगा, नॉट और सपोर्ट। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए अगर जरूरी है तो वो है जज्बा और जुनून। तो दोस्तों, इन दोनों के लिए हमें अपने काम के प्रति पैशनेट होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूं तो वो है एक किसान का। दोस्तों, मेरे हिसाब से सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में जो एग्जांपल मैं देने वाला हूं वो एक एंटिक होगा, क्योंकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं सक्सेसफुल इंसान के लिए, तो आप और मोस्टली लोग यही बोलेंगे, किसी ना किसी बिजनेसमैन लोग का नाम लेंगे या फिर किसी ना किसी मिलेनियर का नाम बताएंगे। लेकिन मेरे मायने में सक्सेसफुल इंसान का अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है किसान का। दोस्तों, किसान हमेशा अपना खेत जब भी जोतने के लिए जाता है तो वो अपनी मेहनत पे भरोसा करके और भगवान से उम्मीद लेके जाता है। जब वो खेत जोतने के लिए जाता है तो उसको कोई भी ये नहीं बोलता है कि तुझे इतना अनाज मिलेगा या तेरे को श्योर है कि अब की बार तेरी फसल इतनी हाई फाई होगी या नहीं होगी। इतनी श्योरिटी उसको कोई नहीं देता है दोस्तों। फिर भी वो अपना खेत जोतता है और हमेशा अपनी पुरजोर मेहनत करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश उसके खेत में फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो इससे वो हताश नहीं होता है। वो अपनी की हुई गलतियों को नोटिस करता है, प्लस किस रीजन से उसको ये सब कुछ हासिल हुआ, उन सब चीजों को नोटिस करता है और एक अगली बार फिर एक नए जोश और जुनून के साथ वो खेत को जोतने के लिए जाता है। और दोस्तों, आपने कहीं पे भी नहीं सुना होगा ऐसा कि किसी किसान के खेत में फसल खराब हुई और उसने किसानी करना छोड़ दिया हो। ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, जोश और जुनून का मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। तो दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए मेरे हिसाब से ये 5 चीजें जरूरी है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपनी सक्सेस को बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है वो है लक्ष्य का निर्धारण, बोले तो गोल डिसाइड करना। दूसरी चीज है शुरुआत करना। तीसरी चीज है अपने काम के प्रति पैशनेट होना और दृढ़ निश्चय के साथ में अपने काम में लगे रहना। चौथी चीज दोस्तों वो है डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क। दोस्तों, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा है वो है एंटीबायोटिक स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर सबसे पहला काम होता है ये डिसाइड करना कि हमें करना क्या है। जब हम ये डिसाइड कर पाएंगे तभी हम उस काम की तरफ बढ़ पाएंगे। किसी भी काम को करने के से पहले हमें ये डिसाइड करना ही होता है कि हमें क्या करना है और कब से करना है। दोस्तों, मेरे हिसाब से हर एक इंसान को अपनी लाइफ में उन्नति करने के लिए बड़े सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ा देखेंगे, जब बड़ा हम सोचेंगे, तभी हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा गोल बड़ा डिसाइड होगा। वरना जिस प्रेजेंट लाइफ में हम हैं उसी के लेवल का सोचेंगे तो हम वहीं रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बड़ा सोचो, सपने बड़े देखो और उन सब में अपनी पोटेंशियल के हिसाब से एक बेस्ट गोल तय करें।
तो वो गोल हमें मोटिवेट करता है कि हमें किस डायरेक्शन में और कितनी पोटेंशियल लगाना है। तो दोस्तों, गोल को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। और दूसरा मेरा पॉइंट है शुरुआत करना। दोस्तों, सोचते तो सब लोग हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इतना कर लूंगा, उतना कर लूंगा, लेकिन उस ड्यूरेशन की पूरी जर्नी के बारे में सोच के, आने वाली बाधाओं से डर के, तकरीबन 80% लोग अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। और जब शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे कहां? वहीं ना जहां हम अभी खड़े हैं। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसको शुरुआत तो करके देखना ही पड़ेगा। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होना। तीसरा मेरा मुख्य पॉइंट है, वो है दृढ़ निश्चय। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो बहुत से नेगेटिव लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं हमारी मजाक उड़ाते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि हमारी पोटेंशियल को कम करें, हमारे काम करने की क्षमता को कम करें, और जैसे तैसे हमारे बीच में एक हडल बनते हैं। लेकिन हमें उन सब लोगों की परवाह ना करते हुए, अपने आप पर भरोसा रखते हुए, अपने काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। जब हम अपने काम के प्रति सजग और मजबूत रहेंगे तभी हम अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। चौथा मेरा मेन पॉइंट है, वो है डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क। दोस्तों, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है उसके लिए सबसे पहले उसको डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा। जब हम अपने आप को डिसिप्लिन कर पाते हैं, अपने काम शेड्यूल को डिसिप्लिन कर पाते हैं, तभी हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। और इस डिसिप्लिन के साथ में हार्ड वर्क, दिन रात एक करने वाला, हमेशा सोते जागते उठते बैठते अपने गोल को माइंड में रख के काम करने वाला इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता ही है। और दोस्तों, सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद में बहुत सी बाधाएं आती है, जिन बाधाओं का हम सामना नहीं कर पाते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। तो दोस्तों, यहां मेरा पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी सक्सेसफुल को हमेशा के लिए कायम रख सकता है, वो है एंटीबायोटिक स्किल। दोस्तों, यहां एंटीबायोटिक स्किल शायद आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा, लेकिन इसको मैं डिस्क्रिप्ट कर देता हूं कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी जब भी आती है तो उस बीमारी के ठीक होने के बाद में एक एंटीबायोटिक पैदा होती है जो उस तरह की बीमारी से आगे के लिए हमें बचा के रखती है। इसी तरह अपने कार्य क्षेत्र में, अपने डे टू डे की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस तरह की प्रॉब्लम्स वापस रिपीट ना हो, इसको रोकने के लिए हम उस प्रॉब्लम से सीख लेते हैं और अपने आप को हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम से लड़ने वाले एंटीबायोटिक बिजनेस को बचा सकें या अपने सक्सेस को बचा सकें। तो दोस्तों, यहां पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का करें।